3 सीक्रेट्स टू क्लियर योर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर। लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं। 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप अपनी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। आप कहोगे कि भैया 3 चीज़ों से एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। यस बेटा, बट ये डिफिकल्ट होने वाला है। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ 3 चीज़ों की बात करेंगे तो ये 3 चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होने वाली है और ये हर स्टूडेंट उसको फॉलो नहीं कर पाता और इसीलिए हर स्टूडेंट उसको पास भी नहीं कर पाता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि क्या इसे आप फॉलो करोगे। अगर यस तो लिखिए कि यस आई विल फॉलो दिस टिप्स। लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन इज, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। यानी कि आप जितना भी डेली पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास चल रहे हैं या तो ख़त्म हो चुका है, हम मान के चलते कि आपका सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन है, उसकी अगर मैं बात करूं, आपने सुबह 7 बजे से लेकर अपनी पढ़ाई शुरू की है, रात के 10 बजे तक आपने पढ़ाई किया हुआ है और वो जितना भी चीज़ें आपने पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा नेक्स्ट डे पे और उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑडिट सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं ऑडिट में कुछ इस तरीके से ही करता था। मैं ऑडिट को मॉर्निंग में पढ़ने का प्रीफर करता था। मॉर्निंग में मैं 8 से लेके 12 बजे तक यानी कि 4 घंटे मैं ऑडिट को पढ़ता था और दूसरे दिन जब मुझे शुरुआत करनी थी, मैं सुबह 6 बजे से लेके या 6:30 से लेके 8 बजे तक मेरा अगले दिन जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना रहता था और 8 बजे से 12 बजे फ्रेश स्टडी रहती थी। इससे काफ़ी रिटेंशन आपको मिलेगा, काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एक बार नहीं आपका 2 बार रिवीजन एक साथ खत्म होता जाएगा। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको करनी है। आप बोलोगे भैया 4 घंटे में पढ़ा उसको 1 घंटे में कैसे रिवाइज करेंगे? भैया जो 4 घंटे में तुमने पढ़ा है अब आपको स्पीड बढ़ानी है। हर एक लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर से देख लोगे तो चलेगा। ये डिफिकल्ट है बट जो करते हैं वो एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं। दूसरी बात, टेस्ट पेपर। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि यार टेस्ट तो देना ही है, बट वो टेस्ट नहीं दे पाते हैं। हार्डली 10% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हर सब्जेक्ट के फुल 3 टेस्ट लिखते हैं। 3 टेस्ट नहीं लिखते हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप सीए इंटर की एग्जाम को क्लियर करोगे भाई? तो आप जरूर से ये ध्यान में रखिए, आपको एटलीस्ट 3 फुल टेस्ट देने जरूरी है हर सब्जेक्ट के। बाकी इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इंपोर्टेंट चैप्टर्स, पेपर पैटर्न, काफी सारी चीजें मैं आपके लिए हर अटेम्प्ट के लिए टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता ही हूँ। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करिए एंड अब भी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ना काम करे तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं वहां से आपको ज्वाइन करवा दूंगा। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो है टारगेट बेस्ड स्टडी होना चाहिए आपका। यानी कि आपको डे वाइज टारगेट आपका डिसाइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार 10 दिन में अकाउंट्स को कंप्लीट कर लूंगा, 10 दिन में ऑडिट को कंप्लीट कर लूंगा। आपका डे वाइज टारगेट होना बहुत जरूरी है एंड डे के साथ साथ आपका मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग का टारगेट भी डिसाइडेड होना बहुत ज़रूरी है और उसे आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम टेबल स्केड्यूल बना लेते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते हैं। फॉलो करने के लिए आप सिंपली एक चीज़ करिए, वीक में संडे या कोई भी एक दिन उठाइए जिसमें आप हाफ डे बैकलॉग्स को कवर करने का टाइम रखिए। जिससे होगा यूं कि अगर एक वीक में आपका कहीं भी कोई भी अनसर्टेन रीजन से कोई भी चीज छूट गया है तो वो आप हाफ डे में उसे कवर कर लोगे एंड नेक्स्ट मॉर्निंग से आप फिर से अपने रूटीन के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। ये 3 चीजें हार्ड तो जरूर से हैं बट जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे एंड अगर आप फॉलो करने वाले हो तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताइए कि यस सर आई विल फॉलो दिस 3 थिंग्स। यस मेरी पॉजिटिव आर्मी और टेलीग्राम चैनल आपके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है, उस पर ज्वाइन करिए। काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फ्री में मिलने वाली हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करिए। कीवर्ड्स एंड सो मेनी थिंग्स विल बी शेयर्ड और टेलीग्राम चैनल, तो उसे ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।